करेला से खबर, जहां जात पात की करो विदाई, आपस में है हम भाई भाई कहकर हिंदुओं को जोड़ने एक बात होने की बात कही। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्या कुछ कहा, सुनिए। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। 1947 की शुरुआत के पहले देश में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में 90% हिंदुओं ने कांग्रेस को समर्थन किया और 90% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को समर्थन किया था। तो क्या आपको लगता है कि उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करना एक बड़ी गलती थी? अब राजनीति पर कोई टिप्पणी करना, हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये सीधी सी एक लाइन में हम बता दें, हर चीज का करने के लिए हर चीज। अब देखो, हम 1947 में थे। अगर हम होते तो हम मांग करते, और अगर हम सत्ता में होते तो हम घोषित करते। दूसरी बात, उस वक्त अब वो बात गई। पिछली बातें अगर हम करेंगे तो हमें लगता है हम अपनी चीज़ों को बहुत फैलाएंगे। और वर्तमान समय में जो घटना घट रही, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर घट रही हो, चाहे वो बहराइच की घटना हो, बरेली की घटना हो, नूही की घटना हो, मेवात की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी की घटना हो, 8 साल के बच्चे आदर्श हेमराज की घटना हो, अथवा फिर रामचरितमानस को रिलीज सड़क पर जलाया जाना हो, या पालघर में संतों को मारना हो, या श्रद्धा के 35 टुकड़े हो, या कोलकाता की बेटी का रेप हो, उससे सिद्ध होता है कि एक विशेष वर्ग के लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और हिंदू आपस में बट करके मर रहे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, आज नहीं अभी जरूरी है। जो महाराज जी को लेकर आपने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी है तर्कशील नहीं है। जी हाँ, भाई, हमसे जब लोग क्वेश्चन भारत में पूछते हैं या विदेश में पूछते हैं तो इसीलिए उनको मुंह खानी पड़ती कि हमने थोड़ा मोड़ा गुरु से जो पाया है उससे जवाब दे देते। हम और पढ़ते और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। हिंदू जब भी स्कूल विद्यालय में जाता उसे मुसलमानों को कुरान का ज्ञान, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान। मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाना नहीं छोड़ता, ईसाई रविवार को प्रेयर करना नहीं छोड़ता। हिंदू ना तो गीता का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान है। हिंदू ना तो मंदिर जाता है ना वो गुरुओं के पास जाता है। हिंदू अपने ही त्योहारों का, अपने ही भगवानों का मजाक बनाता। हिंदू अपने ही भगवान का रूप बना करके नचवाता। अच्छा, कभी तुमने देखा, एक बहुत विचित्र तर्क है पर अब है तो है, आप दीवारों पे दुकानों के बाहर लिखा तुम्हें मिल जाएगा राम बूट हाउस। कभी अल्लाह बूट हाउस देखा? नहीं देखा ना। तुम्हें पटाखों पे भगवान की मूर्तियां मिल जाए, उनके देवी देवता वो कभी नहीं छापते क्योंकि वो इतने श्रद्धावान, इतने वो कट्टर हैं। हम लोग कट्टर नहीं है, इसलिए हिंदू बर्बाद हो रहा। इसलिए तुम इंडोनेशिया, सुरेनाम, फिजी, नेपाल, मॉरिशस, यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए। भारत के 9 राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, केरल, इन राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो गए। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में हो गए, यूपी में हो गए। देश 2050 तक गजवा ये हिंदू हो जाएगा। अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं। महाराज से चल रहा है, अभी कैंसर हॉस्पिटल भी बनाना है। आपका बेटा, हम अपनी किडनी गुर्दा चोरी श्रद्धा होते हैं। हिंदू विरोधी फिल्म के बारे में क्या कहना है? हिंदू विरोधी फिल्म यही कहेंगे, एक उनके खिलाफ बना दो सो तुम्हें पता चल जाएगा। सही बात है। राजनीति जी, एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने कहा कि वही हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया तो हर्ष वही होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ। आपने कहा कि अगर मतलब भारत को यही तो ये तर्क तुमको तर्क कर देते। हम लोग ना जाने का खा पी के आते। उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हिंदुओं के देश में मुसलमानों का क्या होगा। हाँ, ठीक है। हमने ये कहा कि पाकिस्तान का देख लो, हम उनसे ज्यादा उदारवादी हैं। अभी भी 80% यहाँ हिंदू रहते, फिर भी हमने रहीम, रसखान, मिसाइल मैन को स्वीकार किया। हम इतने उदारवादी, और तुम 22% थे पाकिस्तान में और 2% से कम बचे। हम तुमसे ज्यादा अच्छे, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बहुत बढ़िया। महाराज ने मोमडन शोर से जो शादी कर ली, इसके बारे में आप कुछ, जैसे ओम बिरला जी की बिटिया ने अभी शादी की। देखो, प्यार एक ऐसी चीज है, उस पर हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। पर सुरधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। हमारे दादा परदादा, इस देश के समस्त हिंदुओं के दादा परदादा, इस देश में रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है, कन्वर्टेड हिंदू है। इस देश में रहने वाला ईसाई भी हिंदू है, कन्वर्टेड ईसाई है।
तो इस देश के रहने वाले प्रत्येक लोगों के दादा परदादाओं ने जिन महापुरुषों की ग्रंथों को, संतों को माना, उन्होंने कहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मेन निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा, अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे धर्म के बारे में विचार करने। तो जिन्होंने भी दूसरे मजहब में शादी की, उनकी निजी पर्सनल लाइफ है, लॉ और कानून के हिसाब से रोक तो नहीं सकते, पर इतना कह सकते, अपने हिंदुओं में लड़कों की क्या कमी है? सीताराम, कितने ठंडुआ घूम रहे हैं, ते तो पूरा खानदान लेके यहाँ तो लगे कि दैनिक भास्कर में ते काका घोटालो कर महाराज जी जय जय श्री राम, किसकी छपा रहे? जय जय श्री राम। पत्रकारों का क्या, इस देश के हर आदमी का बनना चाहिए, जिसमें दम हो, जिसमें कलेजा हो, बनवाओ। हम तो मिली बैठे हैं महाराज जी। महाराज ये दरबार में बैठिए, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दरबार का विषय। अब तुम बेडरूम का काम यहाँ थोड़ी करो। जो जहाँ विषय है वो वहाँ चल। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शक्ति यहाँ काम नहीं करती, यहाँ भी करती, तब तो हमने तुम्हारी टकरी बात। महाराज काम करती है, एरोप्लेन पे भी करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करती है, यहाँ भी करती है, पर सब चीजों का एक समय निश्चित है। ये होता है देखने का। मान लो हमने बना दिया, फिर तुम मुर्गा बनोगे? नहीं बनोगे ना, तो ठन ठन को पाला। महाराज